नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है और उम्मीद के मुताबिक खेल रही है अभी तक। और हम लोगों ने जैसी जैसी प्रेडिक्शन की थी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले, वैसा वैसा हमको रिजल्ट मिलता चला जा रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही याद रखना, हम हमेशा जो एनालिसिस करते हैं अपने चैनल के ऊपर, वो इवेंट शुरू होने से पहले करते हैं। और भगवान की कृपा है कि अभी तक हमारी सारी की सारी एनालिसिस बिल्कुल ही सही गई हैं। अभी तक कोई भी एक एनालिसिस जो हमने की है, प्रिडिक्शन एनालिसिस कह सकते हो आप, और जो भी अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की हैं क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वो सभी के सभी अभी तक बिल्कुल सही गई हैं। तो रेट अगर आप देखोगे, सक्सेस रेट वो 100% के आसपास का है। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता, बट चलो ठीक है। प्लैनेट्स जो हैं वो अपना कमाल दिखाते हैं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मेरा काम है केवल और केवल प्लैनेट्स को रीड करना और उनका जो रिजल्ट होना है उस इवेंट के अंदर, उस रिजल्ट को आप तक पहुंचाना। तो मेरे को कुछ भी क्रेडिट नहीं चाहिए और ना ही मैं उस क्रेडिट का हकदार हूं, क्योंकि जो सारा चीज़ इस ब्रह्मांड के अंदर है वो सब चीज़ फिक्स है भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा मतलब गॉड ने हर चीज़ फिक्स कर रखी है। और ये चीज़ आप बिलीव करो और चाहे ना करो, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर पिछले मतलब 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से आपको हर चीज़ प्रेडिक्शंस जो हैं, हर चीज़ की प्रेडिक्शन मैंने दी है और वो भी समय से पहले दी है। और यही इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो भी है इस दुनिया के अंदर, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो हर चीज़ टाइम से बंधी हुई है। और टाइम क्या है? टाइम है केवल और केवल प्लैनेट्स की चाल। और उन प्लैनेट्स की चाल को समझ के अगर हम अपने लाइफ को भी प्लान कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये केवल और केवल एक जर्नी है हमारे चैनल के ऊपर जो मैंने शुरू की है, और एस्ट्रोलॉजिकल सारी की सारी जर्नी है। और टूर्नामेंट जो चल रहा है उसमें आप देख ही रहे होंगे, हमने जो जो एनालिसिस किया वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। और जो चार टीमें बोली थी वो सारी की सारी चार टीमें फाइनल, सॉरी सेमीफाइनल पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो सेमीफाइनल वही चार टीमें खेल रही हैं जो हमने कहा था कि खेलेंगी: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब दोस्तों, दो प्रेडिक्शन देखो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, पहली चीज़ कि न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत रही है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, इसमें कोई भी ऐसा मतलब लॉजिक नहीं मैंने ऐड किया। ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्यों नहीं जीत सकती, तो इन बातों का कोई मेरे पास आंसर नहीं है। जो जो प्लैनेट्स बताते हैं वैसा वैसा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड अगर नहीं जीत रही है तो तीन टीमें चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती हैं: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये वाली जो बातें थी, ये बातें हमारी कल तक हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो बनाई जा रही है वो सिंपल फर्स्ट सेमीफाइनल को लेकर बनाई जा रही है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सेमीफाइनल है वो जैसा हमने सोचा था वैसा का वैसा ही हो रहा है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, और ये चीज़ मैंने सेमीफाइनल डिसाइड होने से पहले बताया था। ठीक है, चलो आते हैं पॉइंट पे। दोस्तों, न्यूजीलैंड तो हार गई इंडिया से, है ना, और ऑस्ट्रेलिया से उसका इंडिया का मतलब मैच हो रहा है। ठीक, अब जो है पॉइंट ये है कि अब मैच में क्या होगा, तो ध्यान से समझना एक एक चीज़ की कैलकुलेशंस, और एक एक चीज़ को मैं आपको बिल्कुल डीप में जाके समझाऊंगा इस बार। ठीक है, वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहला काम ये करो कि थोड़ा सा पॉज लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल जो है अभी जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी आप हमारे चैनल की देख रहे हो 100% के आसपास है। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो हर जगह फैला दो। देखो दोस्तों, मेरे पास ना मैसेजेस आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी, कुछ एस्ट्रोलॉजी जो करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। कुछ एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं इंडिया जीतेगी, इंडिया फेवरेट है। देखो, मैं नहीं करता किसी को फॉलो। ठीक है, मेरी खुद की स्टडी है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा बंदा क्या कह रहा है, मुझे ये भी नहीं पता यूट्यूब पे अवेलेबल कौन कौन से एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी। ठीक है, मुझे मेरी स्टडी पता होती है। डन, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया जो है टीम, उसके सारे मेन प्लेयर जो है ना, आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले इंजर्ड हो गए। अभी आज भी सुबह एक न्यूज़ आई है कि जो मैथ्यू शॉट उनका ओपनर है, जो बॉलिंग भी करता था, ठीक है, वो भी इंजर्ड हो गया, वो रूल्ड आउट हो चुका है। समझ गए? तो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो साथ नहीं छोड़ रही है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। बट फिर भी वो ऑस्ट्रेलियन टीम है भाई, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलियन टीम कमज़ोर प्लेयरों के साथ खेल रही है, नो डाउट। ठीक है, और वो ऑस्ट्रेलियन टीम कमज़ोर प्लेयरों के साथ खेलते हुए भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी प्रेडिक्शन है मेरी कल के मैच के लिए। प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम का अगर आप अभी तक का रिकॉर्ड देखोगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो देखो मेरा जो मानना है ना, लॉजिकल भी बात है और प्लैनेट्स जो है वो तो बता ही रहे हैं हर चीज़। मेरा मानना ये है कि ऐसी टीम ही केवल कोई भी चैंपियनशिप जीतती है। कैसी टीम? कि जिसके 11 में से कम 8 या 9 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो।
लॉजिक है, याद रखना। 2011 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, 24 में जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग, उसमें भी यही हुआ था, है ना। और 83 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था जब हम जीते थे, ठीक है। और 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में यही हुआ था, और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ था, तो हम धोनी के अंडर खेल रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट है क्लियर, ये पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे कि जो 4 टीमें हैं, इसमें से एक ऐसी टीम निकालो, ठीक है, जिसके 11 में से कम 7 या 8 लोगों ने प्रिपेयर मतलब परफॉर्मेंस दी हो अभी तक। सिंपल लॉजिक है ना। कौन सी टीम है? इंडियन टीम है ना। ऊपर से लगाओ, शुभमन गिल परफॉर्म करके गया है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी अच्छी है, बल्ला नहीं चला कोई बात नहीं, कैप्टनसी लेकिन अच्छी है, अभी उसको हटा देते हैं, उसने परफॉर्मेंस नहीं किया, हटा दो। तो पहला प्लेयर हो गया शुभमन गिल, दूसरा प्लेयर विराट कोहली, सेंचुरी मारी, अभी तक परफॉर्म कर रहा है, टच में अच्छा लग रहा है। तीसरा प्लेयर श्रेयस अय्यर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चौथा प्लेयर आपका ये अक्षर पटेल, बैटिंग करता है, बैटिंग जबरदस्त कर रहा है, बॉलिंग जबरदस्त कर रहा है। पांचवा प्लेयर जड्डू, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, मतलब बैटिंग में उसने कुछ खास नहीं किया लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहा है। फिर आता है के राहुल। के राहुल का मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बताया था कि इसके इशू है, इसका प्लैनेट्स अच्छे नहीं चल रहे और इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, और मेरे हिसाब से करेगा भी नहीं, और विकेट कीपिंग में भी कैचेस छोड़ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर रहा है ना। उसके बाद कुलदीप यादव परफॉर्म कर रहा है, शामी परफॉर्म कर रहा है, पहले मैच में 5 विकेट ली थी, ठीक है। कौन सा नाम छूट गया आप बताओ? ये कौन है? हर्षित राणा परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, ठीक है। अर्शदीप का नंबर ही नहीं आया, क्लियर। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट आप समझ रहे हो? जिस प्लेयर का नंबर आया है उसमें से अभी तक 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, रोहित शर्मा और दूसरा नाम के राहुल। डन। बाकी अगर 11 प्लेयरों में जिनका जो खेले हैं अभी तक, अगर उनके 11 प्लेयरों की लिस्ट बनाओगे तो 11 में से 2 या 3 प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया, बाकी सबने परफॉर्म किया है। तो क्या हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इस लॉजिक के हिसाब से चैंपियनशिप नहीं जीतनी चाहिए? यस या नो? ये तो लॉजिकल बात है, मैं अभी प्लैनेट्स वाली बात लेके नहीं आया, ठीक है। तो लॉजिकल बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए लॉजिक अगर मैं देखे तो। चलो, लॉजिक तो कहता है कि जीतनी चाहिए। अब देखते हैं बात प्लैनेट्स की करते हैं। तो प्लैनेट्स में मैंने आपको एक पोल दिया था आज कि जुपिटर वर्सेस राहु, मतलब बृहस्पति, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, राहु को राहु कहते हैं। तो प्लैनेट जो हैं दोनों हैं, कौन सा पावरफुल प्लैनेट है? तो पोलिंग में ऐसा देखने को मिला 53% के आसपास जो लोग हैं वो कह रहे हैं जुपिटर पावरफुल है, 47 के आसपास कह रहे हैं राहु पावरफुल है। मतलब पोल करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ बेसिकली। मुझे देख के समझ में आया कि आप लोगों को नहीं पता बेसिक्स भी कि कौन सा प्लैनेट पावरफुल है होता है, या फिर कौन सा मतलब लीस्ट पावरफुल होता है, ये नॉलेज भी आपको नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्लियर कर देता हूँ मैं, राहु और जुपिटर दोनों में से अगर साइज़ वाइज भी देखें, अगर हम साइज़ देखें प्लैनेट्स का, तो साइज़ के हिसाब से भी आपका जुपिटर बड़ा होता है, ठीक है। और सिंपल से एक चीज़ याद रखना, जितना बड़ा प्लैनेट उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा। साइज़ के हिसाब से अगर ये 2.5 किलो का हाथ है सनी देओल वाला, सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसकी पावर जो होगी ना वो 2.5 किलो वाली ही लगेगी, ठीक है। समझ गए ना, लॉजिक समझे ना। तो जुपिटर ऑलरेडी एक बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। और राहु राहु जो है वो उसके मुकाबले छोटा प्लैनेट है साइज़ में। दूसरी चीज़, लॉजिक करता हूँ सारी सारी। दूसरी चीज़, जुपिटर जो है वो एक देव ग्रह है, देव ग्रह, पॉजिटिव ग्रह। और राहु राहु तो आप जानते हो कि राहु और केतु कैसे पैदा हुए हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव ग्रह है। तो पावरफुल कौन हुआ? पावरफुल हुआ जुपिटर। अब आते हैं कि मैंने ये पोल क्यों करवाया। जुपिटर की महादशा चल रही है फिलहाल आपके क्या कहते हैं, रोहित शर्मा के साथ। इसलिए रोहित शर्मा की जब से कैप्टनसी आप देख रहे हो, वो क्या करता है, वो फाइनल तक लेके जाता है टीम को, समझे। 2023 में जो है वो क्यों हार गया? क्योंकि उसके सामने, वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं हारा क्योंकि उसके सामने कोई था ही नहीं अच्छा प्लेनेट। लेकिन सारे प्लेनेटों का, जितने भी प्लेनेट होते हैं, 9 प्लेनेट होते हैं ना, सारे प्लेनेटों का बाप कौन होता है? सूर्य भगवान, ठीक है। वो सेंटर होते हैं, वो पूरे आप कह सकते हो कि हमारी पूरी गैलेक्सी के सेंटर है, या सोलर सिस्टम के जो है सेंटर है। लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसी बात तो नहीं कर जो आपको समझ में ना आई हो। तो 2023 में हम क्यों हारे? क्योंकि सूर्य जो है वो था पैट कमिंस के साथ, और वो हार नहीं था, उससे कोई नहीं जीत सकता। मतलब सूर्य देव से आप नहीं जीत सकते, वो सबके ही बॉस हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस देख लो। 2023 वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक गए, जीते नहीं, रीज़न बता दिया मैंने आपको। उसके बाद हम क्या कहते हैं, 2023 का 2024 में वर्ल्ड कप आया, उसको हम जीते। क्यों? क्योंकि उधर पैट कमिंस कैप्टन नहीं था, समझ रहे हो ना। तो उधर जो कैप्टन था उसका प्लैनेट सूर्य नहीं था, इसलिए जीत गए हम, इजीली जीत गए। अभी 2023 हो गया, 2024 हो गया, 2025 में जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन का जो
प्लेनेट है जिसकी उसकी महादशा चल रही है, वो चल रही है राहु की। राहु इज़ अ नेगेटिव प्लेनेट, ठीक है। पावरफुल प्लेनेट कौन सा है? पावरफुल प्लेनेट है जुपिटर। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो, ठीक है। महादशा जो चल रही है राहु की चल रही है स्मिथ के साथ, ठीक। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं, समझे। क्योंकि कैप्टन के साथ जो महादशा होगी उसकी टीम को वो झेलना पड़ेगा, समझे। पैट कमिंस का जो टाइम था ना, जिसमें वो सन उसके साथ जुड़ा हुआ था, वो जनवरी 2025 में ख़त्म हुआ वो टाइम। तो पैट कमिंस का टाइम जनवरी 2025 तक जो उसने डिसीजन लिए वो बिल्कुल पावरफुल रहे, और जैसे ही उसका टाइम खत्म हुआ उसको इंजरी हो गई। अब उसका आईपीएल में खेलना भी देख लो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बात समझ रहे हो कि कितना फिक्स है, हर चीज़ फिक्स है। प्लैनेट के हिसाब से आप अगर उसको रीड कर सकते हो तो हर चीज़ फिक्स है। और ये ज़रूरी नहीं, ये इतना सिंपल भी नहीं है रीड करना कि महादशा देख ली और ये बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन करनी होती हैं, और भी होती हैं इसके बहुत डीपी। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। कल बृहस्पति देव जीतेंगे, ठीक है। राहु हारेंगे। एक टाइमिंग भी दी है मैंने, ठीक है। बृहस्पति रोहित शर्मा है और राहु स्टीव स्मिथ है। टीम अब आप समझ ही गए होंगे कौन सी जीतने वाली है। मैंने एक टाइमिंग भी दी है, ठीक है। मैंने एक टाइमिंग भी दी है, और वो टाइमिंग है दोस्तों 3:40, 3:30 के आसपास से लेकर 5 बजे के बीच में। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मैच में, ठीक है। और ये टाइम मैं हर मैच में देता हूँ इंडिया के में, तो कल के लिए नोट कर लेना इस टाइमिंग को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग रहेगा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कल इंडिया जीत रही है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा क्या कह रहा है यूट्यूब के ऊपर, मुझे नहीं पता कि आप लोग डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी कैलकुलेशन करके दे दी है। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि मैच बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। मैच बहुत टफ होने वाला है, और अगर कोई चीटिंग करना चाहे तो चीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। कुछ एक आधी अगर चीटिंग करना चाहे, देखो आजकल वैसे पॉसिबल तो नहीं होता, बट कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो अपनी कहते हैं ना औकात जो है वो चीटर्स हैं, ठीक है। ये सबके सामने हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है कि ऑस्ट्रेलियन किसी भी हद तक, कहते हैं ना कि किसी भी हद तक वो चले जाते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना होगा कि हमारे कल के मैच में कोई चीटिंग ना हो, ठीक है। मैच बहुत टफ होगा, आसान नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, जितना आसानी से मैंने बोल दिया कि इंडिया जीत जाएगी, इतना आसान नहीं होगा ये मैच। टफ कंपटीशन होगा, बट कहीं ना कहीं 60-40 का रेशियो इंडिया के साथ है कल के मैच में, और मेरे हिसाब से कल हम जीतेंगे। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी बोल रही है। गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, वो समय बताएगा। अभी तक तो हम हमेशा सही ही रह गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों के सामने है। डन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कल के मैच में जब शुरू होगा ना, उससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैच के बारे में, ड्यूरिंग द मैच ही बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने बता दिया टाइमिंग 3:30 से लेकर 5 बजे की टाइमिंग कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना। डन, समझ गए। टेंशन खत्म हो गई, लेकिन मैच टेंशन वाला ही होगा, ये याद रखना। डन, थैंक यू।